अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 22 प्रयार संख्या 26। सनातन गोस्वामी को दी गई शिक्षाएं कंटिन्यू हो रही हैं। चारी वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नाही भजे, स्वकर्म करीते से रौरवे पड़ी मजे। वर्णाश्रम संस्था के अनुयायी चारों वर्णों यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र तथा चारों आश्रमों यानी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास के विधि विधानों को मानते हैं। यदि वे इन विधि विधानों को का पालन करते हैं किंतु भगवान कृष्ण की भक्तिमय सेवा नहीं करते तो भौतिक जीवन की नारकीय अवस्था में गिर जाते हैं। देखिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि संसार में जब हम किसी को प्रचार करने जाते हैं या कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है, हमें ऐसा लगता है कि पहले कई लोगों को हमने सुना, पहले घर में तो देख ले, हाँ बढ़िया ही है हरे कृष्णा करने वाली, घर को तो देख ले पहले। और कई बार प्रभु जी लोग भी वही लगता है कि पहले जो वर्णाश्रम धन है उसके अनुसार मुझे पहले ये नौकरी करनी है, राशन लाना है, ये करना है, ऐसा हमें लगता है। हमने ये नहीं कहा कि नहीं करना है, लेकिन जैसा हम पहले चर्चा करते आए हैं इसका केंद्र कृष्ण होने चाहिए। यहाँ लिखा है कि कोई व्यक्ति माना बहुत अच्छे से अपने सारे आश्रम निभा रहा हो, माता पिता की बहुत बढ़िया सेवा कर रहा हो, बच्चों को भी बढ़िया तरह पाल रहा हो, सारे नौकरी और सब में बैलेंस कर रहा हो, लेकिन वो कृष्ण की भक्ति में सेवा नहीं कर रहा है, तो यहाँ लिखा है कि भौतिक जीवन की नारकीय अवस्था में गिर जाते हैं। तो दिस इज मतलब ये चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं स्वयं। तो हमें संसार में बहुत बड़ा भ्रम है कि यदि हम अपना घर अच्छे से चला रहे हैं, कहते हैं ना अपनी ड्यूटी करते रहो, माँ बाप की सेवा करते रहो, बच्चों की सेवा करते रहो, तो ये कंप्लीट है, ये दिस इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ। यहाँ पे बिल्कुल इसका उल्टा बताया गया है। बोलते हैं ये तो पर्पस बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये करेंगे तो नारकीय अवस्था में गिर जाएंगे। यानी कि वो काम भी यही सोच के करना है। क्यों? क्योंकि आपको भी यहाँ पे यही सोच के लाया गया था कि आप यहाँ से निकलने का प्रयास करेंगे। आपने अपने डिपेंडेंट माता पिता, डिपेंडेंट बच्चों को भी यही ट्रेनिंग दे दी। खुद तो उसमें प्रसन्न हुए ही, उनको भी उसी में फंसा दिया। अब आगे जाके वो भी यही काम करेंगे और बड़े गर्वान्वित महसूस होते हैं कि हाँ हमने ये परिवार को बिल्कुल बैलेंस, सारी ड्यूटीज़ निभाई हमने। बहुत सारी ड्यूटीज़ होती हैं, हम देखते हैं इन आश्रमों में अनलिमिटेड ड्यूटीज़ हो जाती हैं हमारे जीवन में। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी ड्यूटीज़ बढ़ती जाती हैं, बहुत सारे लोग हम पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो हमें लगता है कि यदि हम इसको ढंग से कर लेंगे तो कृष्णा विल बी प्लीज्ड, बट है कृष्णा इज हिमसेल्फ सेइंग कि नहीं, इससे तुम नारकी अवस्था में गिरेंगे जब तक हम इन कामों को कृष्णमय होकर नहीं करेंगे। काम तो यही करोगे आप तब भी, हाँ, लेकिन कृष्णमय होकर करेंगे, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करेंगे। तो काम करने के तरीके बदल सकते हैं। खिलाओगे आप तब भी माँ बाप को और बच्चों को तब भी खिलाओगे, लेकिन प्रसाद खिलाओगे। घुमाओगे तब भी और घुमाओगे तब भी। एक के पिताजी कहेंगे मैंने तुझे पाल पोस के बड़ा किया, ये किया, तो मुझे सिंगापुर लेके नहीं जाएगा, और दूसरा अपने पिताजी को जगन्नाथपुरी लेके जाएगा। तो थिंग्स विल चेंज स्लाइटली, है ना, मूड विल चेंज, एक्टिविटीज़ वही रहेंगी। और यही है, तो कह रहे हैं कि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो नारकीय अवस्था में गिरते हैं। भले ही कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य हो, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, कोई भी आश्रम में हो, कोई भी वर्ण में हो, कोई भी वर्ण में हो, या इसी अनुसार यदि आप समझेंगे कोई व्यक्ति ब्राह्मण है, बहुत सारे ब्राह्मण हैं जात से इंडिया में, और उनको बड़ा गर्व है इस बात का, लेकिन वो ब्राह्मणत्व के कर्म नहीं करते हैं। जैसे हमने पढ़ा पठा पाठन यजा याजन दान प्रतिग्रह, ये ब्राह्मण के 6 कार्य हम सुनते हैं, जिसमें वो शास्त्र को पढ़ता है और पढ़ाता है, जिसमें वो यज्ञ करता है, संकीर्तन यज्ञ हम करते हैं और यज्ञ कराता है, दान देता है और दान दिलवाता है। और इस प्रकार से ब्राह्मण का मुख्य पर्पस कैसे अपने लिए कमाई करना नहीं हो सकता। ब्राह्मण इज नेवर, वो तो वैश्य और बाकी लोग कमाई करते हैं। ब्राह्मण जो है अपने कामों के लिए वेतन नहीं लेता है कभी, राइट। तो इस तरीके से यदि वो सोच रहा है कि वो ब्राह्मण है और ये काम नहीं कर रहा है, कृष्णमय नहीं है, तो भी वो नारकीय जीवन में जा रहा है और हमें लग रहा है कि हम ब्राह्मण हैं। और ऐसे ही फिर बाकी सारे इवन 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 शूद्र है या क्षत्रिय है, क्षत्रिय सोच रहा है भैया तुम करो हरे कृष्णा, हाँ हमें तो बॉर्डर में लड़ाई लड़नी है, हाँ हम लड़ेंगे तभी तो तुम जपोगे। ये भाव तो अच्छा है, लेकिन इससे आपके जपने की जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। हाँ, यू कैनॉट से लाइक दैट, ये काम तो पंडितों का है, हाँ ये काम हमारा थोड़ी है।
हम तो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास हैं, हम तो चला रहे हैं, देश चला रहे हैं, देश। फिर भी आपकी ड्यूटी बनती है कृष्णमय रहने की, बनने की, बनाने की। तो वैसे ही वैश्य कहेगी जी मैं पूरे दिन, यहाँ देखिए जी कितना दाम, बोलिए जी माला माला नहीं करा सकता जी, बोल पैसे कितने देने हैं बताओ। कितने लोग ऐसे मिलते हैं, माला तो नहीं है, समय नहीं है, हाँ ये लो लो 500 रुपये लो, 1000 लो, तो 10,000 रुपये लो, तो चेक काट के देता हूँ, लाख रुपये देता हूँ, और कुछ नहीं कर सकता जी। तो वो भी गलत हो गया। हाँ वैसे ही शूद्र बोले जी मेरे पास समय दिख रहा है आपको, सवेरे से साल चालू हो जाता हूँ, रात को घर में घुसता हूँ, 2 रोट की कौमी का, इसकी सेवा उसकी सेवा। तो इन सब की ये जिम्मेदारी समाप्त नहीं हो सकती, ये कि कृष्ण भक्ति करें और उसका अपने अपने लेवल पर प्रचार करें। हाँ तो यदि वो नरक भक्त नहीं बनता है तो नरक में जा गिरता है। अपनी सुप्त कृष्ण चेतना को विकसित किए बिना मनुष्य वास्तविक उन्नति नहीं कर सकता। सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के लिए वर्णाश्रम धर्म के विधि विधान आप अपने आप में अपर्याप्त हैं। देखिए लिखा है, प्रपात करें, ये जो वर्णाश्रम धर्म के विधि विधान है, हाँ, जिनको हम परम ड्यूटी मानते हैं, ये लिख रहे हैं अपने आप में अपर्याप्त हैं। श्रीमद् भागवत में इसकी पुष्टि गई। आप कहेंगे चैतन्य चरितामृत तो सेंटिमेंटल बुक है, चैतन्य चरितामृत में जो लिखा है उसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत में इन 2 श्लोकों में की गई, जो चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को सुनाते हैं 11वें कैंटो से 5वें अध्याय से। उसको इस तरीके से सुनाते हैं, मुख बाहुर पादेभ्य पुरुषस्याश्रमे सह चत्वारो जग्गीर ये वर्णा गुणैर विप्रा दया पृथक। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण प्रकट हुए, इसी तरह उनके बाहों से क्षत्रिय प्रकट हुए, उनकी कमर से वैश्य निकले, पांव से शूद्र निकले। ये चारों वर्ण तथा इनके आश्रम मिलकर मानव समाज को पूर्ण बनाते हैं। यह येषां पुरुषम साक्षादात्म प्रभवीमीश्वरम ना भजन्त्य वजानन्ति स्थानाद भ्रष्टा पतन्त्यथ। यदि कोई व्यक्ति चारों वर्णों और आश्रम में अपना औपचारिक स्थान बनाए रखता है, लेकिन भगवान विष्णु की पूजा नहीं करता, तो वह अपने अहंकार पूर्ण उच्च स्थान से नीचे गिर जाता है और नारकीय स्थिति को प्राप्त होता है। दिस इज व्हाट श्रीमद् भागवतम ऑल्सो सेज, कि यदि हम अपनी सारी ड्यूटीज निभा रहे हैं लेकिन कृष्ण भक्ति नहीं कर रहे हैं, कोई कहेगा अरे आप लोग फिर वही बात कर रहे हैं, कृष्ण भक्ति हम सारी ड्यूटीज निभा रहे हैं तो ठीक है, साथ में हम एक तो पहले तो ड्यूटी निभा रहे हैं, आपको पता है मेरी फैमिली कंडीशन क्या थी, मेरी फैमिली पोजीशन क्या थी, मैंने कैसे वहाँ से निकाला है, कैसे कितनी कितनी दिक्कतें थी, लेकिन वास्तव में वो फैमिली कंडीशन भी हम उसमें घुसे तो अपने ही कर्मों से घुसे, कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया यदि हम अपने कर्मों से बाहर निकलाए तो, राइट। हमारे पर दुख थोपे नहीं जाते हैं, ध्यान रखिए, हम उन दुखों के हकदार होते हैं। हाँ तो उसको हम दूर करते हैं सहन करके। तो हमने पहली बात तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। दूसरी बात कोई कहेगा कि फिर ये कैसे, ठीक है जी वो बहुत बड़े थे, उन्होंने घर को परिवार को संभाला, साथ में शिव भक्त थे, साथ में दुर्गा भक्त थे, साथ में ये भक्त थे, लेकिन यहाँ पर श्रीमद् भागवत में बड़ा क्लियरली इस बात को लिखा गया, हाँ, कि यदि वो अपने आश्रमों के अपने अपनी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करता है लेकिन विष्णु की पूजा नहीं करता है तो नारकीय स्थिति को प्राप्त होता है। अब आप इसको मानिए न मानिए, डिबेट करते रहिए, ऐसा थोड़ी होता है। देखिए हम में से हम लोग भी जन्म से ही कृष्ण के भक्त तो नहीं थे, शुद्ध नहीं थे इतने कि भगवान की भक्ति मिल सके पिछले जन्मों से, लेकिन हम सब ने ही उसको अपनाया। बट रिजिडिटी, हाँ, ये हमारा जो प्राइड है वो हमें त्यागने नहीं देती किसी चीज़ को, क्योंकि त्यागने में ऐसा लगता है कि आई वॉज रॉन्ग एंड दिस फीलिंग इज़ वेरी बैड दैट आई वॉज रॉन्ग। तो आदमी उसको जस्टिफाई करता रहता है लेकिन उससे अपना ही नुकसान करता है। ज्ञानी जीवन मुक्त दशा पाइनु करी माने, वस्तुता बुद्धि शुद्ध नहीं कृष्ण भक्ति में। मायावादी संप्रदाय के ऐसे अनेक तर्कवादी ज्ञानी हैं जो अपने आप को मुक्त मानते हैं, अपने आप को नारायण कहते हैं। ये एक और संप्रदाय, एक और कैटेगरी आ गई। पहली कैटेगरी तो होती है ड्यूटीफुल लोग, सतोगुणी लोग कह सकते हैं आप इनको, ड्यूटीफुल, वेरी ड्यूटीफुल, दे आर वेरी पक्का इन एवरीथिंग, कैसे समाज चलाना है, सब परिवार चलाना है, बट दे आर नॉट डिवोटीज ऑफ कृष्ण। वो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं और अपने आप को सफल मानते हैं, लेकिन वो नारकीय जीवन में गिरेंगे। अब बता रहे हैं एक और है, ये मायावादी संप्रदाय है, ये अपने आप को पहले से ही मुक्त मानते हैं, किंतु जब तक वे कृष्ण भक्ति में नहीं लगते तब तक उनकी बुद्धि निर्मल नहीं हो सकती। इनके लिए भी बताया जा रहा है, वो भी नारकीय जीवन, वो भी नीचे गिरेंगे। क्यों? क्योंकि वो भी कृष्ण भक्ति में नहीं लगे हैं, अपने आप को मुक्त मान रहे हैं, नारायण मान रहे हैं। ये अन्य अरविंद अक्ष विमुक्त मानिनस तव्यक्त भावाद विशुद्ध भद्दया आरूह्य कृष्णेण परम पदम तथा पतंत्य दोनाद्यत युष्मद युष्मदंग्रह। हे कमल नेत्र,
जो अपने आप को इस जीवन में मुक्त मानते हैं किंतु आपकी भक्ति नहीं करते, वे अवश्य ही अशुद्ध बुद्धि वाले हैं। मुक्त मान रहे हैं लेकिन आपके भक्त नहीं है, तो ये भी भागवत से लिया गया है, श्रीमद् भागवत बता रही है वो अशुद्ध बुद्धि, यानी कि इन लोगों को श्रीमद् भागवत बड़ी मतलब सटीक ग्रंथ है, कोई भी ढील नहीं बढ़ती जा रही है। ये नहीं कह रही कि हाँ दे आर गुड पीपल, नो प्रॉब्लम, इवेंचुअली वो भक्त बनेंगे। यहाँ तो नारकीय जीवन अशुद्ध बुद्धि बोला जा रहा है। यद्यपि वो कठिन तपस्या करते हैं सब कुछ करने में, मुक्ति के लिए या परिवार चलाने के लिए, और उच्च आध्यात्मिक पद अर्थात निराकार ब्रह्म पद को प्राप्त करते हैं, किंतु पुनः नीचे गिर जाते हैं। यानी कि निराकारवादी अवश्य ही नीचे गिरेगा, क्योंकि वह आपके चरण कमलों की पूजा करने की उपेक्षा करते हैं। दे नेग्लेक्ट वर्शिप, आपके चरण कमलों की वर्शिप, आपके भक्तों की वर्शिप करने से इनकार कर देते हैं। कृष्ण सूर्य सम माया हय अंधकार, यहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया र अधिकार। कृष्ण सूर्य सम माया हय अंधकार, ये हम जो लाइंस हैं ये हम बैक टू गॉडेड में भी देखते हैं। शिला प्रभुपाद ने जो बैक टू गॉडेड मैगजीन लिखी उसमें हम ये लाइन देखते हैं श्री चैतन्य चरितामृत में से, कि कृष्ण सूर्य के जैसे हैं लेकिन माया क्या है, अंधकार है। अब जहाँ सूर्य रहे वहाँ अंधकार कैसे रहे? जहाँ कहीं सूर्य का प्रकाश है अंधकार कैसे हो सकता है? जो ही भक्त कृष्ण भावनामृत अपनाता है त्यों ही माया का अंधकार तुरंत नष्ट हो जाता है। तब उसको समझ में आता है कि कैसे मुझे अपने नियत कर्म करने हैं, कैसे अपनी ड्यूटीज़ को निभाना है, किस भाव से किस तरीके से करना है, तब माया का अंधकार का नष्ट होता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया, जो कुछ मेरे बिना सत्य प्रतीत होता है वह निश्चय ही मेरी माया है। हमने सुना था ना, चतुश्लोकी भागवतम का ये श्लोक है, 34वां नंबर 9वें अध्याय का, कि जो कुछ मेरे बिना सत्य प्रतीत होता है वह माया है। यानी कि आप कहेंगे कि हो गया, बस सवेरे भक्ति हो गई, हो तो गया, अब दिन भर तुम लोग हर चीज़ में कृष्ण क्यों दिखते हैं? इनफ ऑफ इट, मतलब मैं इससे पक गया हूँ। तो कहते हैं कि जो कुछ भी तुम्हें कृष्ण के बिना दिखता है वो सब माया है वास्तव में। यानी कि हमें हमेशा कृष्ण भावनामृत रहना पड़ेगा 24 घंटों, क्योंकि मेरे बिना कुछ भी विद्यमान है ही नहीं। यह तो छाया के वास्तविक प्रकाश के प्रतिबिंब के समान है, क्योंकि प्रकाश में ना तो छाया है ना ही प्रतिबिंब। जहाँ कहीं भी प्रकाश में अंधकार नहीं रह सकता। जब जीव कृष्ण भावनामृत हो जाता है तो उसकी सारी भौतिक कामनाएं तुरंत चली जाती हैं। यानी कि हम लोग अभी टोटली कृष्ण भावनामृत नहीं बने, इसलिए हम लोग अभी तक शुद्ध भक्त नहीं बने, क्योंकि हमारे अंदर कुछ कुछ कामनाएं हैं, काम वासनाएं तथा भोग, लोभ, रजस तथा तमस से संबंधित है। यानी कि अभी भी रजस और तमस गुण का प्रभाव हमारे अंदर है, क्योंकि हमारे अंदर अभी काम वासनाएं, लोभ, अट्रैक्शंस हैं। कृष्ण भावनामृत होने पर रजो और तमो तुरंत लुप्त हो जाता है और सत्व गुण रहता है। ये सत्व ज्ञान कैसा होता है, ध्यान रखिए, ये शुद्ध सत्व गुण है, क्योंकि इसमें मिलावट नहीं रही ना। रजस और तमस अगर बीच बीच में थोड़ा थोड़ा है तब वो शुद्ध सत्व नहीं है, राइट। शुद्ध सत्व में रजस और तमस बिल्कुल भी नहीं है, इसी को शुद्ध सत्व कहते हैं। इसका मतलब टोटली कृष्ण भावनामृत, कोई अपना पर्सनल हित नहीं रहा, तो शुद्ध सत्व हो गया। सत्व गुण में स्थित होने पर मनुष्य आध्यात्मिक प्रगति कर सकता है और सारी बातों को समझ सकता है। यह स्थिति हर एक के लिए संभव है। जब व्यक्ति कृष्ण भावनामृत हो जाता है तो वह निरंतर कृष्ण के विषय में सुनता है, निरंतर सुनता है, उन्हीं के बारे में सोचता है, उन्हीं को पूछता है और भक्त रूप में उन्हीं की सेवा करता है। ये इस स्थिति को एस्पायर करने का प्रयास करना चाहिए कि हम निरंतर ऐसा कर पाएँ। यदि वह इसी तरह कृष्ण भावना में बना रहता है तो माया का अंधकार छू नहीं सकता। और इसमें वैरायटी आप ला सकते हैं, जैसे कभी हम कीर्तन में लगे रहते हैं, कभी हम कथा में लगे रहते हैं, कभी हम रीडिंग पठन में लगे रहते हैं, कभी हम डिस्कशन में लगे रहते हैं, कभी हम किसी को प्रचार कर रहे होते हैं, कभी हम पुस्तक वितरण कर रहे होते हैं, इस प्रकार कभी हम प्रसाद बना रहे होते हैं, कभी हम प्रसाद को पा रहे होते हैं उसी भाव से लेकिन, तो टोटली हम कृष्ण भावनिक बन जाते हैं। विलज्जमानया यस्य स्थातुमीक्षा पथे मुया विमोहिता विकथन्ते महामिति दुर्दिया। कृष्ण की बहिरंगा मोहिक शक्ति जो माया है, कृष्ण के समक्ष खड़े होने में उसे लज्जा आती है। कृष्ण की शक्ति है ना, कृष्ण के समक्ष खड़ी नहीं होती है, क्योंकि उसका काम है जीवात्माओं को मोहित करना, ऐसी जीवात्माओं को जो भोगना चाह रहे हैं। अब भोगने में रुकावट आती है हमारी बुद्धि। जब मुझे याद होता है, अरे मैं पिछले जन्म में क्या था, मकड़ी था, मकड़ी, क्या गंदा सा मकड़ी था मैं,
तो उसको घृणा होने लगती है, लेकिन इच्छाएं अभी अंदर से हैं, तो उसको बुलाया जाता है कि तुम मकड़ी नहीं थे। फिर इस तरह से वो भोगने में आनंद लेता है। पिछले जन्म में उसका बड़ा बुरा बीत, देखिए हम सबका जीवन बड़ा बुरा बीतता है शास्त्र में, हम ध्यान से सोचेंगे तो। लेकिन इसे हमारे लिए इसे अच्छी चीज़ कही है बुरी चीज़ कही है पता नहीं, कि हम उन दुखों को भूल जाते हैं। याद करिए वो बचपन के दिन, मुझे तो याद है कि जब हम पढ़ाई करते थे तो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड, एक बार ये 12वीं क्लास हो जाए समहाउ जीवन सफल हो जाएगा, स्कूल से छुट्टी, फिर एक बार ये कॉलेज हो जाए, फिर ये डिग्री मिल जाए। देवर मिजरेबल डेज। और अब हम कहते हैं कि बचपन के दिन तो क्या दिन थे, और बचपन में हम कहते थे जवानी के दिन कब आएंगे। तो इस प्रकार से ये जो भूल जाता है जीवात्मा, ये भूलने के कारण वो आनंद ले पाता है। वो भूलता भी क्यों है? क्योंकि वो भूलना चाहता है। ध्यान रखिए, भगवान कहते हैं कि मैं स्मृति देता हूँ और मैं ही भुलाता भी हूँ, डिपेंडिंग ऑन हमारे डिज़ायर्स। जो व्यक्ति हमेशा अपना इतिहास याद रखता है, हाँ जीवन कुछ नहीं है इस जीवन में, ये आया था मेरे जीवन में, ये हुआ था, इस जीवन में ये हुआ था, जल्दी से जल्दी किस तरह से वाइंड अप करके यहाँ से निकला जाए। द ओनली फोकस इज टू गेट आउट ऑफ हियर। हाँ, टॉयलेट के अंदर जैसे हम बोलते हैं समहाउ जल्दी से जल्दी टॉयलेट से बाहर निकल जाए। टॉयलेट को बहुत सुंदर बना देंगे तो उसमें से निकलने का मन ही नहीं करेगा। इस संसार में भी इसी प्रकार से है। इसलिए जो माया है वो मोहित करती है उन लोगों को जो वास्तव में मोहित होना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे भगवान की ये शक्ति क्यों मोहित करती है, क्योंकि भोगने की इच्छा है ना। तो कैसे भोगेंगे जब तक मोहित नहीं होंगे? क्योंकि संसार की हालत इतनी बुरी है कि मोहित बिना आप भोगे नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर 5 स्टार की किचन में ले जाया जाए तो हो सकता है आप खा ही ना पाएँ। कई लोग बड़े प्राउडली बोलते हैं, अच्छे से बोलते हैं, देखिए जी हम तो लहसुन प्याज भी नहीं खाते, हम तो मीट भी नहीं खाते, हम जाते हैं होटल में तो केवल वेजिटेरियन खाना मंगाते हैं। वो किचन में अगर चले गए बाई चांस तो उन्हें देख लिया। हमने देखा था एक बार रेलवे की किचन को, जहाँ पे कई लोग वेजिटेरियन फूड मंगाते, क्या खाएंगे? हाँ, वेज पुलाव, वेज बिरयानी। और जब उनकी किचन में चले जाओ या कहीं किसी होटल की किचन में चले जाओ या कहीं रेस्टोरेंट में चले जाओ, कितने ऐसे केस आए हैं कि वहीं पर सब कुछ पड़ा है, आप तो भ्रमित हैं कि आपने आलू खाया या चिकन का टुकड़ा खा लिया। तो यानी कि भ्रमित जब हम होते हैं, जब हमारे सामने प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया करी जाती है, तो हमें उसकी नीचे की असलियत का पता नहीं चलता है। तभी हम उसको ग्रहण कर पाते हैं। जब मीट हमारे सामने परोसा जाता है तो हमारे सामने वो सारा प्रोसेस नहीं गया होता है जिसमें कि किसी मुर्गे को या बकरे को काटा गया था, उसमें से खून की बौछार निकली थी, उसके बाद उसको गर्म पानी में डाल के उसकी खाल को निकाला गया था, उसके बालों को निकाला गया था, फिर उसको काटा गया था, फिर उसमें और खून निकला था, उसको धोया गया था, हाँ उसकी हड्डियों को निकाला गया था, उसके बाद उसको पकाया गया था, उसके बाद उसमें लाल मिर्ची, देगी मिर्च, धनिया डाला गया था, फिर उसमें धनिया के पत्ते डाले गए थे, तो बिल्कुल वो डिफरेंट प्रेजेंटेशन बन के आपके सामने आ गया था, जस्ट लाइक अ वेजिटेबल। अब ये जब सारी चीज़ें छुपी तब खाने का आनंद मिला। आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग तो मीट इसी खाना छोड़ देंगे जब उनको ये पूरा प्रोसेस दिखा दिया जाए तो। वैसे होटल में आप खाना खाना छोड़ देंगे यदि आप किचन में चले गए तो, किसी ढाबे वाले के प्रिपरेशन को देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यानी कि भोगने के लिए, क्योंकि हम भोगना चाहते हैं इसलिए तो। देखिए ऐसा नहीं है कि आदमी को पता नहीं है, आप ये भी सुनिए, ऐसा नहीं है कि आदमी को पता नहीं है कि ये प्रोसेस होता है मीट को बनाने में, ये खाना बनाने, लेकिन वो देखना ही नहीं चाहता है। क्यों? खाएगा कैसे? छोड़ो यार, बेकार की बात मत करो। खाएगा कैसे उसको, राइट? तो इसलिए आदमी जानबूझ के ऐसा करना चाहता है, इसीलिए माया वहाँ पर है। अच्छा, तो भूलना चाहते हो, एंजॉय करना चाहते हो, आदमी शराब क्यों पीता है? देखिए जानबूझ के पीता है ना, शराब पीता है भुलाने के लिए। हाँ, तो जब जानबूझ के वो भूलना चाह रहा है तो क्यों ना माया उसको हेल्प करे, ताकि जब तक वो शुद्ध ना हो जाए तब तक यहाँ से बाहर ना निकल जाए गलती से। तो इस तरह यही माया जब भगवान के सामने खड़ी होती है तो इसको लज्जा आती है, किंतु माया उन अभागे व्यक्तियों को मोहग्रस्त कर लेती है जिसमें बुद्धि नहीं है। बस वे केवल यही शेखी मारते हैं कि भौतिक संसार उनका है और वो इसके भोगता है। वास्तव में गू खा रहे हैं, गू को बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट कर दिया गया है, हाँ उसको खा रहे हैं। और ऐसा सुनाई देने लगा है कि आजकल मल की भी डेलिकेसीज बन रही है, पता नहीं क्या क्या सुनाई दे रहा है आजकल तो। और वो सोचता है संसार उसका है। समूचा संसार मोहग्रस्त है क्योंकि लोग सोचते हैं कि ये देश मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये घर मेरा है, कॉलोनी मेरी है, भारत मेरा है। लोग जीवन के वास्तविक महत्व को न जानने के कारण सोचते हैं
कि उनके भौतिक शरीर तथा जिस देश में वो उत्पन्न होते हैं वो सर्वोपरि है। मतलब जहाँ मैं हूँ बेस्ट है, मेरा स्कूल बेस्ट है, मेरे पिताजी माई फादर इज बेस्ट, मेरा देश महान। हम्म, राष्ट्रवाद, समाजवाद, साम्यवाद के पीछे यही मूल सिद्धांत है। ऐसी विचारधारा जो जीवों को केवल मोहग्रस्त करती है, पाखंडवाद के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। यह माया के अंधकार के कारण है, क्योंकि जो ही मनुष्य कृष्ण भावना मृत हो जाता है वह भ्रामक विचार से मुक्त हो जाता है। जैसे श्रील प्रभुपाद जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास गए तो उन्होंने बोला कि यू शुड प्रीच इन द वेस्टर्न वर्ल्ड बिकॉज यू आर इंटेलिजेंट पर्सन। प्रभुपाद ने बोला कि अभी तो देश गुलाम है, अभी कैसे, पहले जरा अंग्रेजों को भगाया जाए। हाँ, तो जब उन्होंने कृष्ण भावनामृत का ज्ञान अपने गुरु से लिया तो तुरंत उनको समझ में आ गया कि ये रास्ता गलत था। क्योंकि कोई ना कोई किसी ना किसी का गुलाम रहेगा ही, हम ही अपने शरीर के अंदर गुलाम हैं, वास्तव में गुलाम की तरह इस शरीर के अंदर फंसे हुए। हाँ, जब तक मैं शरीर से आज़ाद नहीं होऊंगा तब तक मैं किसको कहाँ से आज़ाद कर रहा हूँ। यह श्लोक श्रीमद् भागवत से उद्धृत किया गया। श्रीमद् भागवत में एक अन्य श्लोक भी उपयुक्त है, जिसकी अनुभूति परम ब्रह्म में होती के रूप में होती है, वह शोक रहित असीम आनंद से पूर्ण है। यह निश्चय ही परम भोक्ता भगवान की चरम अवस्था है। वे समस्त उत्पादों से रहित, निर्भय, पदार्थ से विपरीत, पूर्ण चेतन, कलमश रहित, उपाधिरहित है। वे समस्त कारणों तथा प्रभावों के प्रमुख आदि कारण है। उनमें न तो सकाम कर्मों के लिए कोई यज्ञ है, न ही उनमें माया ठहर पाती है। यह श्लोक ब्रह्मा जी ने तब कहा जब महर्षि नारद ने उनसे पूछा कि नारद को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि ब्रह्मांड के सृष्टा ध्यान मग्न में किसके ध्यान में लगे हैं, ब्रह्मा जी। और इससे नारद को संदेह हुआ कि उनसे बढ़कर भी कोई है। तब नारद को उपदेश देते हुए ब्रह्मा जी ने माया तथा मोह रस जीवों की स्थिति का वर्णन किया। कृष्ण तुम्हार हंग यदि बल एक बार, माया बंध हईते कृष्ण तारे करे पार। यदि कोई गंभीरता और निष्ठा के साथ यह कहता है कि हे कृष्ण, यद्यपि भौतिक संसार में मैंने अपने आप को इतने वर्षों से भुला दिया, किंतु आज मैं आपकी शरण ग्रहण कर रहा हूँ, मैं आपका निष्ठावान दास हूँ, कृपया मुझे अपनी सेवा में लगाइए, तो वह तुरंत माया के पास से मुक्त हो जाता है। तो प्रॉब्लम क्या है हमारी? प्रॉब्लम यह है कि हम ऐसी इच्छा ही नहीं करते, हम ऐसी प्रार्थना भी नहीं करते। हम ऐसी प्रार्थना नहीं करते भगवान मेरी संसार से आसक्ति छुड़ा दीजिए। डर सा लगता है, अरे आसक्ति छुड़ा दीजिए, क्या होगा इसके बाद, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, समाज क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। भय लगता है इस प्रार्थना से भी। लेकिन ये प्रार्थना के बाद ही तो भगवान कुछ करेंगे। तो हम उसी में एक्चुअली लिप्त रहना चाहते हैं। द प्रॉब्लम इज विद अस, नॉट विद कृष्णा। वो तो चाहते हैं जीवात्मा आए, तभी तो आते हैं बार बार ये यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारत। क्यों आते हैं बार बार? सो दैट हम आएँ। वो भगवत गीता का ज्ञान क्यों देते हैं? सो दैट कि हम इसको पढ़ें और यहाँ से निकलें। तो समस्या हमारी है, हाँ, दोष हम कृष्ण को देते हैं। तो जैसे ही हम ऐसी प्रार्थना करते हैं कि मैं आपका निष्ठावान दास हूँ, मुझे अपनी सेवा में लगाइए, तो माया के पास से मुक्त होने लगता है। सक्रदेव प्रपन्नो यस्तव वास्मीति चायाचते, अभयम सर्वदा तस्मै ददाम्ये तद व्रतम मम। यह मेरा व्रत है। यह मेरा व्रत है कि यदि कोई यह कहकर एक बार भी मेरी शरणागत होता है, हे प्रभु आज से मैं आपका हूँ, और अभय के लिए मुझसे प्रार्थना करता है, तो उस व्यक्ति को तुरंत अभय प्रदान करता हूँ और वह उस समय से सदैव सुरक्षित रहता है। यह उद्धरण रामायण के युद्ध कांड का है और भगवान रामचंद्र द्वारा कहा गया। इवन विभीषण जैसे व्यक्ति के लिए, जो कि राक्षस था, डाउटफुल था, मायावी शक्ति से उड़ते हुए समुद्र को पार करके इस तरफ आ रहा था, सब लोगों ने कहा मार दो, रावण के साथी है। हाँ, लेकिन भगवान ने कहा रुको रुको, लेट हिम से व्हाट ही वांट टू से। एंड देन व्हेन ही से कि मैं आपके शरणागत हूँ, तो भगवान ने कहा शरणागत को तो मैं तुरंत अभय प्रदान करता हूँ, मैं उस व्यक्ति को तुरंत अभय प्रदान करता हूँ और अपनी सुरक्षा देता हूँ। लेकिन वो बोले तो सही एक बार कि मैं आपकी शरणागत हूँ, आपकी शरण लेने आया हूँ, आज से मेरी इच्छाएं समाप्त, आज से मेरे प्रेफरेंसेस समाप्त, आज से मेरी विचारधारा समाप्त, केवल आपकी विचारधारा, आपकी इच्छाएं, आपका सोचने का ढंग, आपकी सेवा। तो तुरंत भगवान उसको, दुष्ट को भी, दुश्मन के व्यक्ति से आए हुए व्यक्ति को भी, पापी व्यक्ति को भी तुरंत अपना लेते हैं। ऐसा भगवान राम ने कहा। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सुबुद्धि यदि हया, गाढ़ भक्ति योगे तबे कृष्ण भजया। जीव कुसंगति के कारण भौतिक सुख, मोक्ष और भगवान के निर्विशेष पहलू से तदात्म्य चाहता है। जब भौतिक शक्ति के लिए योग साधना में लग जाता है,
यदि ऐसा व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान बन जाता है तो वह भगवान कृष्ण की गहन भक्ति में लगकर कृष्ण भावनामृत को अंगीकार करता है। तो कुसंगति के कारण हम ये चक्करों में पड़ते हैं, हम ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं, और प्रॉब्लम क्या है कि ऐसे लोगों के बीच में से निकलना भी नहीं चाहते, बिकॉज ऑफ अटैचमेंट, डीप अटैचमेंट, बिकॉज ऑफ स्किन डिजीज। हमें लगता है ये मेरे हैं, हाँ, बिकॉज दे बिलोंग टू मी। स्किन डिजीज कहते हैं इसको हम, स्किन यानी कि खून के रिश्ते, बॉडी के रिश्ते। तो इस कुसंगति के कारण यहाँ लिखा है भौतिक सुख, मोक्ष अथवा भगवान के निर्विशेष पहलू से तदात्म्य चाहता है या भौतिक शक्ति के लिए योग साधना में लग जाता है। लेकिन यदि ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान बन जाए और भगवान कृष्ण की गहन गहन डीप भक्ति में लगकर कृष्ण भावनामृत को अंगीकार करता है, तभी वो बुद्धिमान कहलाता है। अदरवाइज वो बुद्धिमान नहीं है, चाहे वो इंटेलेक्चुअली इस संसार के अंदर कितना भी बुद्धिमान क्यों ना लगे। अकाम सर्व काम मोक्ष कामोदार दी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। चाहे कोई सब कुछ चाहता हो या कुछ ना चाहता हो, अथवा भगवान से तदात्मय चाहता हो, यदि वह बुद्धिमान तभी है, हाँ, वह तभी बुद्धिमान है जब वह दिव्य प्रेमा भक्ति द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की पूजा करता है। देखिए शास्त्र बहुत ही क्लियर है। हाँ, ये भागवत का श्लोक है, 2 कैंटो के 3 अध्याय के 10वें श्लोक का, कि कोई व्यक्ति बुद्धिमान कम है। वी समटाइम्स वी गेट वेरी प्राउड बाय सेइंग दैट कि मेरे पिताजी ये हैं, या मेरे बच्चे देखिए क्या कर लिया इन्होंने जीवन में, दे आर सक्सेसफुल। लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति बुद्धिमान तभी है जब वो भगवान की प्रेमा भक्ति में लगता है, पूजा में लगता है, तो वो बुद्धिमान है। नहीं तो क्या है? बुद्धिमान का विलोम शब्द क्या है आप जानते हैं? मूर्ख। वो व्यक्ति मूर्ख है, और आप जानते हैं कि मूर्खों के साथ रहना बड़ा खतरनाक है, बहुत खतरनाक, क्योंकि वो आपको भी लेके डूबते हैं। अन्य कामी यदि करे कृष्ण भजन ना मांगी तेह कृष्ण दारे तेना स्वचरण। जो लोग भौतिक सुख चाहते हैं या परम सत्य में समा जाना चाहते हैं, यदि वे भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में अपने आप को लगाते हैं तो उन्हें तुरंत कृष्ण के चरण कमलों में शरण प्राप्त हो जाती है। लगाने पर ही, ऐसा नहीं है कि शुद्धि हो जाने पर, लगाने पर, यानी कि जैसे ही हम प्रयास करते हैं, लेकिन सच्चा प्रयास होना चाहिए, हृदय से प्रयास होना चाहिए, भले ही वे इसकी याचना ना करें। अतः कृष्ण अत्यंत दयामय है। यस, कृष्ण बड़ दयामय, बड़े दयामय हैं कृष्ण। तो जैसे ही हम प्रयास करते हैं इस माया से हटने का, अपने आप को कंट्रोल करने का, अपने विचारों को कंट्रोल करने का, शुद्धिकरण के लिए प्रयास करते हैं, तपस्याएं करते हैं भक्तिमय, तो भगवान प्रसन्न होकर हमें शरण देते हैं और धीरे धीरे सब कुछ साफ होने लगता है। कृष्ण कहे आमा भजे मांगे विषय सुख, अमृत छाड़ी विष मांगे यही बड़ा मूर्ख। कृष्ण कहते हैं कि कोई मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगता है लेकिन साथ ही साथ भौतिक ऐश्वर्य भी जाता है, वह महा महा महामूर्ख है। महामूर्ख है वो। क्यों? क्योंकि वो ऐसी चीज में लग गया और अभी भी उसके विचार ऐसे हैं। तो हमारे भक्तों के लिए बता रहे हैं, ये हमारे लिए है, बेसिकली हम लोगों के लिए है श्लोक, कि हम भक्ति में तो लग गए, फिर भी चाह रहे हैं थोड़ा सा परिवार का भी ठीक हो जाए, थोड़ा सा इनकम ठीक हो जाए ना, तो बस सेटल हो जाए सब लाइफ, थोड़ा सा ये घर हो जाए एक बार अपना, थोड़ा सा, हे भगवान प्लीज़ आप ही के लिए मांग रहा हूँ, हाँ आप ही के लिए तो मांग रहा हूँ, आप ही की भक्ति करूँगा, हाँ यदि आप ऐसा कर देंगे प्लीज़ ये कर दीजिए ना, मैं आप ही की भक्ति करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये दास का ये नेचर नहीं होता है कभी भी। दास इज दास, वो कभी सुविधाएं नहीं मांगता है, राइट। अगर आपको बोला जाए ये साफ कर दीजिए, टेबल साफ कर दीजिए, तो आपने कैसे, हाँ जी करूँगा। 4 घंटे बाद आप आए तो उससे पूछा गया टेबल साफ क्यों नहीं करी, आपने कपड़ा दिया? कपड़ा कहाँ दिया आपने? कपड़ा देंगे तभी तो करेंगे, तो पहले कपड़ा दीजिए पहले। तो ऐसा नहीं है, वो देखता है, कपड़ा ढूंढता है, नहीं मिलता है तो मे बी वो अपनी शर्ट को उतारता है और शर्ट से ही साफ करता है। अन्य विलासिता शून्यम इसको कहते हैं। भगवान ने कुछ तो दिया ही है हमें, ये शरीर भी दिया है, आप ऐसे तो हम हाथ से भी साफ कर सकते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये सुविधाएं देंगे भगवान हमको तो हम अच्छे से भक्ति कर पाएंगे, नहीं तो हम नहीं कर पाएंगे। हमें सुविधाएं दी जाती हैं हमारे कर्मों के अनुसार। हमारे कर्म अच्छे नहीं थे, हमें सुविधाएं नहीं मिली, नो प्रॉब्लम। अब जो मिला है क्यों ना उसी को लगा दिया जाए, इंस्टेड ऑफ हैंकरिंग कि ये हो जाए तो भक्ति बड़ी अच्छे से हो जाएगी। हाँ, कई लोग कहते हैं प्रभु जी बस ये दूसरी नौकरी ले लें, इससे बढ़िया हो जाएगा, इनकम इतनी हो जाएगी तो बढ़िया हो जाएगा, यात्राएं अच्छे से कर पाएंगे, ये कर पाएंगे। यात्रा अच्छे से कर पाएंगे मतलब जैसे आप लोग, कुछ लोग एसी में जाते हैं, हम लोग नॉन एसी में जा पाते हैं, तो हम आपके साथ जा पाएंगे, एसी में जा पाएंगे, इसलिए हम थोड़ा सा ज़्यादा काम करना चाह रहे हैं यहाँ पर। दिस इज़ नॉट द राइट मूड। उस ज़्यादा काम के बाद क्या होगा आपका? क्या आप यात्रा में जाने लायक बचोगे?
तो जैसी स्थिति है उसी स्थिति में रहते हुए वो व्यक्ति, तो यहाँ कह रहे हैं ऐसा गुरु का अगर कर रहा है, यहाँ पर बताया जा रहा है भागवत में, यहाँ बता रहा है तो क्या है, महामूर्ख, महामूर्ख है। निसंदेह वह उस व्यक्ति के समान है जो अमृत छोड़कर विष पीता है। देयर इज ओनली वन डिजायर, कैसे मैं जप में मेरा रुचि बने। हे भगवान, आपके नाम लेते हुए कब मेरे आंखों से अश्रुओं की धारा बहेगी। दिस इज द रिक्वेस्ट, ये है प्रार्थना। कब मैं सुंदर स्त्री, धन, फॉलोअर्स, इसको त्याग के आपकी शुद्ध भक्ति में लगूंगा। कब मुझे आप इस संसार से उठाएंगे, मैं गिर पड़ा हूँ इस संसार में। मेरा नाम के प्रति रुचि क्यों नहीं, अटैचमेंट क्यों नहीं है, मेरे वैष्णव सेवा के प्रति अटैचमेंट क्यों, मुझे क्यों गलतियां दिखती हैं, मुझे क्यों गलतियां ही दिखती हैं। व्हेन आई विल कम आउट ऑफ इट। ये प्रेयर्स हैं ना, कि ये ठीक हो जाए, ये ठीक हो जाए, उसके बाद भक्ति अच्छे से करेंगे। आमी विज्ञ यही मूर्ख है, विषय के न दिन के न दिब, स्वच्चर नामृत दिया विषय भुलाइब। चूंकि मैं अत्यंत बुद्धिमान हूं, अतः मैं इस मूर्ख को भौतिक संपन्नता क्यों दूं, इसके बदले में इसे अपने चरण कमलों की शरण का अमृत लेने के लिए प्रेरित करूंगा भगवान। इसलिए अगर आप अगर आप, भगवान बोलते हैं ना कि यस्याहम अनुग्रामी हरंति तद्धनम शनै, जिसके ऊपर कृपा करता हूँ उसका तो छीन लेता हूँ सब कुछ। क्यों छीन लेता हूँ? ताकि वो मेरे चरण कमलों की शरण ले, वरना वो अपने आप को ही सब कुछ समझ लेता है। 30 मार का देखिए जी, हमने पूरा जीवन बिताया, इतने बढ़िया तरीके से हम कमाया धमाया, अब कैसे सरेंडर कर दें? नहीं होता आदमी से, क्योंकि उसको अपने ही बल पर भरोसा रहा जीवन भर। इसलिए भगवान ये कह रहे हैं कि मैं उसको नहीं देता हूँ ये सब चीज़ें, संपन्नता कई बार, ताकि वो मेरी चरण कमलों की शरण का अमृत ले और इसके भ्रामक भौतिक भोग की कामना को भुलवा दूंगा। ऐसा भगवान प्रयास करते हैं। इसीलिए कृष्ण भक्ति स्टार्ट करते ही लोगों की बुरी आदतें समाप्त होने लगती हैं। जो दवाइयों से, सारे दुनिया भर के देवी देवताओं की पूजा से जो चीज़ हम नहीं छोड़ पाए, कैन यू इमेजिन कि हम लोगों ने भक्ति करते ही कितनी सारी चीज़ें छोड़ दी, चाय, लहसुन, प्याज, न जाने क्या क्या हमने छोड़ दिया बिना किसी के प्रेशर के दिए हुए। क्यों ऐसा हुआ? ये इस श्लोक के आधार पर हुआ। भगवान इन चीज़ों से धीरे धीरे हमें हटाते हैं, क्योंकि हमने कुछ तो प्रयास किया। अब कितनी जल्दी आप ये कर पाएंगे डिपेंड करता है कि आपका प्रयास और आपकी प्रार्थनाओं में कितनी गहराई है। जितनी गहराई होगी उतना ही जल्दी हम कर पाएंगे। जो लोग भौतिक भोग में रुचि रखते हैं वो भुक्ति कामी कहलाते हैं। जो व्यक्ति ब्रह्म तेज में जाना चाहते हैं, योग पद्धति में पूर्णता प्राप्त करना चाहते हैं, वो भक्त है ही नहीं। भक्तों में ऐसी इच्छाएं नहीं है। किंतु यदि किसी तरह कर्मी ज्ञानी योगी किसी भक्त के संपर्क में आ जाते हैं तो भगवान उसको धीरे धीरे शरणागति देते हैं और उनके अंदर भी भक्ति का विकास होता है। यदि कोई व्यक्ति भक्ति के द्वारा भौतिक लाभ चाहता है तो कृष्ण ऐसे भौतिकतावादी इच्छाओं की निंदा करते हैं। ध्यान रखना पड़ेगा इसको। भगवान निंदा कर रहे हैं ऐसे भक्तों की। भक्ति में लगे रहकर भौतिक ऐश्वर्य की कामना करना मूर्खता है, लेकिन फिर भी ऐसा बताया गया शास्त्रों में, करना उसको आना उसको भगवान के पास ही चाहिए। मूर्खता है लेकिन ठीक है, बाकी मूर्खों से बेटर है जो भगवान के पास आ ही नहीं रहे। तो चतुर्विधा भजनते माम में से एक व्यक्ति ऐसा है जो धन के लिए आता है, एक व्यक्ति है जो दुखों को दूर करने आता है, वो भी बेटर है। हाँ, कहते हैं कि वो भी बुद्धिमान व्यक्ति है। धीरे धीरे भगवान उसकी ये समाप्त करेंगे। कोई व्यक्ति कितना ही मूर्ख क्यों ना हो, कृष्ण सर्वाधिक बुद्धिमान होने के कारण उसे अपनी भक्ति में लगाते हैं। धीरे धीरे वो भौतिक ऐश्वर्यों को भूल जाता है। बात यह है कि हमें प्रेममयी सेवा के बदले भौतिक समृद्धि प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। यदि हम सचमुच कृष्ण के चरणों में शरणागत हैं तो हमारी एकमात्र इच्छा कृष्ण को प्रसन्न करना होना चाहिए और कुछ नहीं। यही शुद्ध कृष्ण भावना है। शरणागति का अर्थ यह नहीं है कि हमें भगवान से कुछ मांग करें। शरणागति है लेकिन मांग बहुत सारी हैं। अब तो यह है कि हम उनकी कृपा पर पूर्णतः आश्रित रहें। कृपा पर आश्रित रहे यानी कि जो मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। आश्रित होने का मतलब ये नहीं है कि डिमांड करेंगे हम। हमारी प्रार्थनाएं क्या होती हैं? यही होती हैं कि अपने शरण में लेना, माया से दूर रखना, कोई इच्छाओं को दूर करना, अनर्थों को दूर करना। ये इच्छाएं नहीं मानी जाती हैं। कृष्ण चाहे अपने भक्त को दीनावस्था में रखे या उसे ऐश्वर्यपूर्ण स्थिति में रखे, भक्त को किसी भी स्थिति में चिंता नहीं करनी चाहिए। कैसी भी अवस्था में भगवान ने हमें रखा है, उसे केवल भगवान की इसको सेवा द्वारा तुष्ट करने के प्रयास के बारे में अत्यंत गंभीर रहना चाहिए, कैसी भी क्यों ना कंडीशन हो। जैसी कंडीशन में है, यारे विधि राखे तारे विधि राखे राम तारे विधि रही। जैसी पोजीशन है उसी में कैसे में हाउ कैन आई सर्व विद प्योर हार्ट,
ये सब सोच के यही प्रार्थना है हमारी। तो बड़ी ही ये इंटरनल मैटर्स चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी से डिस्कस कर रहे हैं और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमें ये सुनने और पढ़ने को मिल रहा है। श्रील प्रभुपाद की जय, चैतन्य चरितामृत की जय, कृष्णदास कविराज की जय।